हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है मैथ्स का पेपर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो है बच्चों हुआ है। फटाफट जो है हम उसके आंसर आपको बताएंगे। आपके पास अगर सेट 2 है और प्रश्न पत्र जो कोड है बच्चों 3/30/6/2 है, तो फटाफट जिनका भी ये प्रश्न पत्र कोड रहा हो फटाफट अपने क्वेश्चंस का आंसर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपके पेपर का, वो पहला क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, देख सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x+5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x-1 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो बच्चों ये देखिए x इज इक्वल टू -5 एक सॉल्यूशन आ रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन जो है x इज इक्वल टू 1 निकल रहा है। इन दोनों को आपस में 0 से इक्वेट किए तो x की वैल्यू निकाल लीजिए और नंबर लाइन पर लीजिए बच्चों। तो x की वैल्यू जो -5 है वो इधर जाएगी और x इज इक्वल टू 1 की लाइन इधर आएगी। इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये लाइन पैरेलल हो गई है। तो पैरेलल मतलब बच्चों यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? नो सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? आपका पहला होगा, यानी पहले क्वेश्चन का पहला आंसर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने नो सॉल्यूशन टिक किया है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी और साइन भी दिया है 1/4, तो आपसे बोला है सेक बी क्या होने वाला है। तो बच्चों साइन बी से आप निकालिए कॉस बी और कॉस बी का करिए रेसिप्रोकल सेक बी, तो आएगा आंसर 4/√15। जी हाँ बच्चों, इसका जो दूसरे का आंसर होगा वो दूसरे का डी होगा बच्चों। दूसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो आप देख सकते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चे इसको गलत कर दिए हैं, तो इसको कैसे करना था ये देखिए। रूट में लिखा है 0.4, तो बच्चों आप देख सकते हैं 0.4। अब जब आप 4 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका एक 10 लिख जाएगा। तो अब आप इसको कट करेंगे तो 2 2 4, 2 5 10। देखिए 2 भी आपका रूट में रह जाता है और 5 भी आपका रूट में रह जाता है। ये नंबर हो गया इरेशनल बच्चों। कैसा हो गया? इरेशनल। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होने वाला है इरेशनल नंबर है बच्चों। तीसरे का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा बच्चों। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया है, बहुत सारे बच्चे तो रेशनल नंबर मार के आए हैं, वो गलत है बच्चों। तो तीसरे का डी जो है वो सही है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि 8 टू द पावर n जो है कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। मतलब ये 8 टू द पावर n में जीरो बनाने के लिए क्या होना चाहिए था? तो आपको पता है कि n एक अगर नेचुरल नंबर होगा तो जीरो ही आपका वो मतलब नंबर मतलब आना चाहिए। अगर कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n होना चाहिए। तो इसके लिए आपका आंसर जो होगा बच्चों वो आपका सी ऑप्शन जो होगा बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी चौथे का जो होगा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको डी निकालना था, चेक करना था कि किसमें वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी आ रही है, तो वो ए है। जी हाँ, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल सही है बच्चों, आप बिल्कुल सही हैं। आप चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, पढ़िए फटाफट। देख सकते हैं 6 नंबर में, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो बच्चों साफ साफ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है बच्चों, कि आप जो जीरोस मानेंगे, जैसे एक जीरो आपने मान लिया अल्फा है तो दूसरा उसका 1/अल्फा लीजिए और प्रोडक्ट रूल लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है यहाँ पे? 2a अपॉन बी है बच्चों, और अपॉन में फिर ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर में ए है, ए से कट गया तो टू, ये इससे कट जाएगा तो वी हमारा आएगा 2 बच्चों। वी कितना आएगा? 2। तो जिन्होंने बच्चों 2 लगाया है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो आंसर सही होने वाला है वो होगा ए। जी हाँ, तो 6 का ए क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा 5th का भी ए था और 6th का भी ए है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो 7th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफी सारे बच्चों ने गलत कर दिया है और ये गलत नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सेस से बच्चों। तो आप देखिए सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे और ये पॉइंट जो है बच्चों कहीं ना कहीं एक्स पर ए चलेगा तो मान लीजिए यहां आ गए, वाई पर माइनस भी चलेगा तो मान लीजिए यहां आ गए, तो आपका पॉइंट कहीं यहां आ रहा है। इसका मतलब इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, मैं फिर से बना के आपको समझा देता हूं। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है आपका वो यहां पे है, तो इसका मतलब है कि
अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी डिस्टेंस हमें एक्स एक्सिस से बताइए, तो इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। अब ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाई के पैरेलल है बच्चों, तो वाई पर यहाँ पे क्या चला गया था, -4। जी हाँ बच्चों, माइनस का बी, क्या था, माइनस का बी। बट बच्चों डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है बी जो है वो पॉजिटिव बनाकर रखना है, यानी आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। जिन्होंने सी ऑप्शन किया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाई ए क्यू प्लस सी वाई, बताइए क्या आने वाला है। आपके पास सब कुछ गिवन है, तो पहले इन ट्राइंगल ए एक्स वाई ले लेंगे बच्चों, उसमें हम लगाएंगे ए पी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू वाई, तो वहां से हमको बच्चों जो है ए क्यू मिल जाएगा। और जैसे ए क्यू मिल जाएगा फिर हम इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, तो उसमें ए एक्स अपॉन एक्स बी लगाएंगे और ए वाई अपॉन वाई सी लगा देंगे, तो फटाफट आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है, 8 का सी। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल सिमिलर है भाई पी क्यू आर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। एक बात बताइए, आपका एंगल ए किसके इक्वल है, 30 के, तो एंगल ए सिमिलरिटी में बनाया जाता है, एंगल ए जहां है वहां पे पी होना चाहिए, तो एंगल ए जो है बच्चों वो पी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो बी है बच्चों वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। बस खेला हो गया, खेला हो गया बच्चों। तो क्यू तो आपका 90 है, अब आपको एंगल ए और पी बराबर है, तो पी आपको नहीं दिया है लेकिन ए दिया हुआ है 30 डिग्री, और एंगल बी आपको नहीं दिया है, एंगल क्यू दिया है 90, तो बी आप 90 कर सकते हैं। ए आपके पास 30 है, तो 90 प्लस 30 120, और 120 को 180 से माइनस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो होगा वो कहीं ना कहीं बच्चों आपका किसका मान मिल जाएगा, वो आपका मिल जाएगा सी का। जी हाँ, सी मिल गया, तो सी यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आप साफ साफ देख सकते हैं सी हमारा यहाँ पर इस ट्राइंगल के सिमिलरिटीज में देखें तो सी आर के इक्वल कहलाएगा, तो यानी यहाँ पे हमारा ये 60 हो गया, और एंगल बी आपका 90 है, 90 है, 90 है, देख सकते हैं, इनको जोड़ देंगे तो 150 डिग्री आएगा। तो जिन बच्चों ने 150 डिग्री पर क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है, 9 का सी हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल हिचकिए मत, 10th पे सी लगा दीजिए बिल्कुल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, क्या बात है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। देखिए टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, आपको पता है ना ये वाला रूल, ये पता है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, तो ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी, और ये चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया भाई, क्योंकि रेडियस ये इक्वल ही है, और ये लाइन कहीं ना कहीं 90 डिग्री पे है, तो बिल्कुल सही है भाई, कहीं नहीं कहीं कोई नहीं दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एपी निकालना होगा, तो एपी कैसे निकलेगा बच्चों वो समझिए, एपी और पीबी आपस में इक्वल है टेंजेंट से, और यहां से ए बी हमको दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 2ap स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे अगर आप निकाल लें तो आप देख सकते हैं एपी स्क्वायर और पीबी स्क्वायर मिलकर 2ap स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से, और 2ap स्क्वायर जो होगा वो 18 के इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 3√2 जो दिया है, और उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू निकल रहा है, यानी हम सीधा सीधा बोलेंगे तो इसका आंसर जो आ रहा आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि डायमीटर निकालना है, तो ओए आप जैसे निकालेंगे, क्योंकि बीपी जो है वो एक इक्वल हो जाएगा, तो ओए को डबल कर दीजिएगा, यानी 6√2 इसका आंसर हो जाएगा यार, 11 का बी, 11 का बी। जिन बच्चों ने 6√2 किया है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू के लिए cos 30 sin 30 की वैल्यू लगाइए, tan 60 और cot 60 के लिए y की वैल्यू लगाइए, और एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे ना, आप साफ साफ देखेंगे बच्चों कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो y से छोटी आने वाली है, यानी x लेस देन y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई, क्यों 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 13 का बी जो है वो सही है बिल्कुल, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर है 5, मतलब रेडियस है 5, तो डायमीटर में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सर्किल तो ऐसे टेंजेंट करती है, तो ये डायमीटर हमारा बनेगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपको पता हो गया ना इसका 13 का बी होगा, 14 का बच्चों क्या होगा, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन राइट ट्रायंगल से बच्चों आपको 3x डिग्री और प्लस x डिग्री जोड़ देना है, प्लस ये वाला एंगल तो 90 है बच्चों, और सम कितना कर देना है 180 डिग्री, यानी यहां से आपको 3 एक 4x मिलेगा, 4x 180 से माइनस करेंगे तो बच्चों 90 डिग्री आएगा, और आपको 2x चाहिए तो यहां से केवल 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 45 डिग्री, तो 2x की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था यार ये तो, 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, 14 का बी करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका जो आंसर आने वाला है वो बच्चों ए हो जाएगा। मतलब यहाँ 10/10√3 करेंगे तो थीटा 1030 की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है, तो 15 का ए क्वेश्चन बिल्कुल सही, 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वही बात करें तो 16 क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो भैया एक बात बताइए आप, सबसे पहले नाम किसका आया है? सबसे पहले नाम आया है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड का, उसके बाद आया है वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो आप भाई वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है और उसमें हम पाई आर स्क्वायर एच में से एच जो है वो सेम रहेगा, एच आर के इक्वल रहेगा। तो वहां 2/3 क्यों होगा? क्योंकि वो 1 से माइनस हो जाएगा और 1 - 1/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो 2 बाई मतलब पाई आर क्यूब से माइनस कर दीजिएगा उसको, तो 2/3 पाई आर क्यूब, रेशियो मार दीजिएगा पाई आर क्यूब बाई 3। ये आपस में कट जाएंगे बच्चों पाई आर क्यूब, और यहां से ये भी कट जाएगा तो 2:1 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 2:1। तो अगले जो इसका आंसर आने वाला है वो 16 का सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। मॉड दिया है ऑब्जर्वेशन का 10 है, सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25 है बच्चों, और कह रहा है कि भैया इसका मीन एंड मीडियन बताइए। बस बच्चों एक मीडियन, एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड, उसमें आप लगा के चेक करेंगे ना तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी ही आपका आंसर माना जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है 17 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर में इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे ही मैक्सिमम नंबर की बात आती है ना, जैसे ही मैक्सिमम नंबर की बात आती है तो बात होती है मॉड की बच्चों। किसकी बात होती है? मॉड की। ध्यान रखिएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। तो 19 का क्वेश्चन एजर्सन और रीजन का है। फॉर टू प्राइम नंबर्स x लेस देन y है, तो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन कह रहा है सीएफ जो है वो एलसीएम से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है और बात भी इसी से हो रही है, तो कहने का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और एक दूसरे से मेल भी खा रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे भैया बिल्कुल आपका ए ऑप्शन जो होने वाला है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 20 नंबर में कह रहा है कि एजर्सन इवन जो है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 है, तो ये लेस देन 3 है, तो डाइज में तो आप जो है 6 अंक होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, तो 1 2 ये हमारे दो नंबर हो गए, नीचे 6 हो गया यानी 1/3 हो गया भाई। और E2 जो है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, तो 4 5 6 हो गया यानी 3 नंबर टोटल 6 हो गया यानी 1/2 आ गया। अब हम 1/3 और 1/2 कॉम्प्लीमेंट्री है, जब जो दोनों को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आती है, इसका मतलब ये गलत हो गया, एजर्सन आपका गलत हो गया। तो एजर्सन गलत हो जाने से आपका सवाल यहाँ पे एजर्सन के लिए गलत हो गया, तो एजर्सन इज फॉल्स यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों। और रीजन इसका बिल्कुल सही है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तभी तो पी प्लस पी एफ 1 है। नहीं समझ में आ रहा आपको? ये देखिए क्वेश्चन में पी प्लस पी एफ जो है 1 है ना, तो इसीलिए वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए, तो हमने 1 वाला ऊपर 1 के बराबर नहीं आया था, इसलिए एजर्सन इज फॉल्स, रीजन आर ट्रू। तो 20 का क्वेश्चन का आंसर है डी। तो ये रहे पूरे 20 क्वेश्चन बच्चों, फटाफट आपने सॉल्व कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।